जिजाए थैंक यू वेरी मच जी। उन्होंने कहा जी कि भाई क्या बात है आपकी खरबें क्यों नहीं हुई हैं। अच्छा। हमने कहा कल बहुत ही टॉल टारगेट था जैसे कि आपको पता ही है, तो इसलिए बैक टू बैक बहुत सारे इंटरव्यूज़ चल रहे थे, इसलिए नहीं हो सकी, तो आज हम आपसे करेंगे। अच्छा जी, G20 के ऊपर आज बहुत बड़ी मेजर अनाउंसमेंट की है ट्रूडो साहब ने। ट्रूडो साहब ने कहा जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए हम बहुत सारे उनको पैसे देने को तैयार हैं। सानू $1 मिलियन नहीं देना, दुनिया को देना है, ठीक है जी। कहते हैं जी हम जो है $750 मिलियन जो है मैं प्लेज कर रहा हूँ, और मैं जो है ये हम क्राउन कॉर्पोरेशन की तरफ से दिए जाएंगे, और 80 मिलियन जो है ग्लोबल हेल्थ के लिए दिए जाएंगे। अच्छा, $750 मिलियन जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देंगे, और इसके अलावा जो वैक्सीन्स की डेवलपमेंट है, mRNA जो वैक्सीन्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसके लिए वो कहते हैं जी 80 मिलियन देंगे। तो भाई पाकिस्तानियों, अगर होश से जाग रहे हो तो सुन लो, बड़े पैसे आ सकते हैं आपके पास। वैसे भी इनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, तो आपके पास तो बेशुमार दवाइयाँ, तो आप इनको भेज सकते हैं। इसके अलावा जनाब ट्रूडो साहब से आज बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। ट्रूडो साहब ने आज एक फेक जो है इंफॉर्मेशन अपने ट्विटर के ऊपर डाल दी, और ट्विटर जो है उसके ऊपर भड़क गया। उन्होंने डाली जी कि ईरान जो है, ईरान ने 15,000 प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको डेथ पे डाला है, और ये एक किसी और ने एक ये ट्वीट की थी, और इसको इन्होंने जो है वो शेयर कर लिया। अब जब ये इन्होंने शेयर किया तो दुनिया, तो आपको पता है हमारे रॉकस्टार के पीछे कितनी पागल है, उन्होंने आगे से रीट्वीट शुरू कर दिए। बेशुमार जो सेलिब्रिटीज़ और अदर जो थे बड़े बड़े लोग, उन सब ने इनकी कर दी। उसके बाद इनको पता चला, क्योंकि इंस्टाग्राम ने एकदम से, और ट्विटर के ऊपर नहीं आया, सॉरी इंस्टाग्राम पे आया, तो इंस्टाग्राम को एकदम से पता चला कि ये तो फेक न्यूज़ है सारी। 15,000 लोगों को ईरान जो है वो भी इस क्रूशल मौके पे कैसे डेथ सेंटेंस दे सकता है। तो उन्होंने कहा ये गलत और फेक न्यूज़ है। जैसे ही उनका आया, फिर ट्रूडो साहब जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर से इसको हटाया। तो ये फिर आज जो है नहीं, अभी तक नहीं की, बारी जरा बिजी हैं, करेंगे। तो अपॉलॉजी करने के लिए तो बड़े तेज है ना, आए ही अपॉलॉजी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब दुनिया के अंदर। तो बहरहाल जी ये बड़ा, तो दैट इज वाई हम कभी भी सोशल मीडिया की कोई खबर नहीं भी कैरी करते, कोई भी। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। हमने आपको एक दफा बताया था अरविंद केजरीवाल साहब का, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में, कि उन्होंने एक दफा जो है वो इस तरह की वो कर दी थी कि हम जो है आपको बता देंगे, एक बड़े और भी दिग्गज कोई लीडर थे इंडिया के, उसके बारे में कि हम आपको बता देंगे ये जो आप कर, वो सारी की सारी पता चला जी वो सारी फेक न्यूज़ थी, जो कि सोशल मीडिया पे चल रही थी, जिसकी के ऊपर जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने उनको धमकियां दे दी। उसके बाद फिर उनको जी सॉरी करना पड़ गया। इसी तरह उनको जो है वो जो पंजाब के अंदर बहुत बड़े एक और लीडर थे, अब हम ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए, उनको कह दिया कि ये जो तुम ड्रग्स के कारोबार में हो ये बड़ा वो है, और उसके बाद जी फिर पता चला कि उनके खिलाफ तो कोई केसेस प्रूव ही नहीं हुए ड्रग्स के, और फिर उनको भी फिर इनको सॉरी बोलना पड़ा। तो इसलिए प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है वो ना चलें। फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट कल ओंटारियो की आई थी 2022 की, और इसके अंदर इसका जो टाइटल है प्लान टू बिल्ड अ प्रोग्रेस अपडेट, जिसके के अंदर बेशुमार पैसे जो हैं गवर्नमेंट ने रखे हैं। 186.8 बिलियन जो हैं वो टैक्सेस के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो दे रही है, कुछ आपको छूट दे रही है उसमें। इसके अलावा 198.8 बिलियन जो है वो कह रहे हैं कि हमें कलेक्शंस हुए हैं बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन, और 185.2 बिलियन डिफरेंट और प्रोग्राम्स के लिए रखे हैं। 159.3 बिलियन 10 ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप के लिए रखे हैं। 20 बिलियन जो हैं वो और चीज़ों के लिए हैं। तो इसलिए बेशुमार चीज़ों के लिए इन्होंने चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र की हैं। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है आज हमारे वेबसाइट के ऊपर है, तो आप पढ़ सकते हैं। हेल्थ कैनेडा ने कहा जी कि ये जो पिछले दिनों में हमने आपको खबर सुनाई थी कि ये जो फीवर की बच्चों की मेडिसिन हैं बहुत ज़्यादा उसमें कमी आ गई है, तो अब ये बाहर से मंगवा रहे हैं। फॉरेन जो है वो कंट्रीज़ जो हैं उनसे अब ये सारी दवाइयाँ जो हैं टाइलेनॉल, एडविल और अल्टरनेटिव ब्रांड्स की जो हैं, और इसमें वो कहते हैं जी कि पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चों को इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिनिकल वायरस, जिसको कि RSD कहते हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये उसमें उनको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि ये दवाइयाँ जल्दी ही आ जाएंगी। मॉन्ट्रियल के अंदर आज एक लाइट सा जो है अर्थक्वेक 3.7 मैग्नीट्यूड का फील किया गया है, और इसकी इतला जो है नॉर्दर्न आइलैंड में जो अर्थक्वेक कनाडा है उसने दी है, और उन्होंने कहा कि वैसे कोई रिपोर्ट डैमेज की नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये जो है हल्के से झटके महसूस किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन
नेशंस हाई कमीशन जो है फॉर ह्यूमन राइट्स, उसने दोनों ही रशिया और यूक्रेन दोनों को ही ब्लेम किया है और उन्होंने कहा है जी, ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है उन्होंने कहा कि 9 महीने से जो वॉर चल रही है उसमें दोनों तरफ से ही बेतहाशा जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं उनके ऊपर जो है बेतहाशा जुल्म किया गया है। मैटिल्डा बॉगनर, हेड ऑफ मॉनिटरिंग कमीशन मिशन जो है, उसने कहा है जी कि यहां तक किया गया है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए हैं, उनको फोर्स न्यूडिटी की गई है और रशिया ने तो कुछ प्रिजनर्स के ऊपर कुत्ते तक छोड़े हैं और सेक्सुअल वायलेंस की है। तो ये वो कहते हैं जी दोनों तरफ ही हुआ है, रशिया के साथ भी हुआ है और रशियन सोल्जर्स के साथ भी और यूक्रेनियन सोल्जर्स के साथ भी, और इसके ऊपर कोई जो है हमें चेंज नजर नहीं आ रही है। CNN को जनाब एक इंटरव्यू दिया, देखो ना उन वड्डियां वड्डियां गल्लां वड्डियां वड्डियां मुल्कां दियां, सानू $1 मिलियन नहीं मिल रहा है, इत्थे देखो कितनी लुट पई है। Amazon के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी वेल्थ में से 124 बिलियन US$ की जो है उसका मेजर हिस्सा जो है वो अपने पार्टनर लॉरेंस सेंचेज, जो कि आपको पता ही है जर्नलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर एक मैं कमीशन कायम कर रहा हूं और मैं ये दे जाऊंगा, मैं दुनिया को दे जाऊंगा, मैं एक चैरिटी को दे जाऊंगा। इनकी जो एक चैरिटी है बेजोस अर्थ फंड फॉर एग्जांपल, उसमें वो कहते हैं कि $10 बिलियन जो है मैं डालूंगा। और इसके अलावा बताना चाहता हूं कि यहाँ पर भी एक चैरिटी है, सॉरी टाइम नहीं हमारे पास, के हेल्प शाजिया, उसको उस चैरिटी को भी सिर्फ $1 मिलियन चाहिए वो है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं जी 100 मिलियन इन्होंने दिए हैं डॉली पार्टन को अंडर बेजोस करेज एंड सिविलियन अवार्ड। तो सानू तो $1 मिलियन ही चाहिए पाया ना, वो भी कैनेडियन डॉलर इस तरह। अच्छा जनाब, ट्रंप साहब आपको पता है 76 ईयर्स के हैं, उन्होंने आज अनाउंस किया है, उनके कुछ आसपास के लोगों ने अनाउंस किया कि कल वेंसडे के दिन वो अनाउंस कर सकते हैं फिर से अपनी व्हाइट हाउस की बिड, यानी कि फिर से वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो लड़ सकते हैं। हालांकि इनकी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, उसने कोई अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे उसमें अच्छे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जो हैं वो कह रहे हैं ये कि जी इनकी वजह से, बल्कि वो कहते हैं कि मेहमत ओज जो कि पेंसिल्वेनिया में सेलिब्रिटी डॉक्टर थे वो भी हार गए हैं और डॉन बोल्डक जो है न्यू हैम्पशायर में उधर भी आ गए हैं। तो जो अब रिपब्लिकन्स हैं बड़े इनसे भड़के हुए हैं क्योंकि सेनेट में ये जो है मेजॉरिटी नहीं बना सके। और इसके अलावा जो हैं वो कहते हैं कि ये मना करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे कि फ्लोरिडा के गवर्नर है, बड़े स्टार गवर्नर है वो डॉन डिसेंटिस, उनको बताना चाहते हैं कि भाई मैं आ रहा हूं तो जरा तुम पीछे हट जाओ। तो इस तरह ये लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई ना आए और प्रेसिडेंशियल रेस में। तो ये कल अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जब करेंगे तो हम आपको बताएंगे। बाइडेन साहब और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जो है उनके आपस में साइड लाइंस ऑफ G20 जो है उसके ऊपर मीटिंग्स हुई हैं और आज दोनों तरफ की जो एजेंसीज हैं, व्हाइट हाउस ने भी और जो जिंगुआ जो चाइनीज स्टेट है मीडिया हाउस, उसने बताया है कि इन्होंने बात की आपस में हेल्थ सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड्स और कम्युनिटी के जो मसाइल और दूसरे हैं डेवलपमेंट्स और टू हैव यू नो अ स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड, उनके ऊपर बातें की हैं। और जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन में उस पर बात की है, ताइवान पे, ट्रेड पे, और दोनों ने ये कहा है कि भाई हमको ज़रा अब बड़े लीडरों की तरह जो है और बड़े मुल्कों की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है। और इसमें जो है बाइडेन साहब ने बाहर निकल के रिपोर्टर्स को बताया कि मुझे लग रहा है कि कोई कोल्ड वॉर जो है नई वो शुरू नहीं होएगी, विच इज़ वेरी नाइस। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन काउंसिल जो है उसने कल बहुत ही एक स्केदिंग रिपोर्ट जो है वो निकाली है इंडिया के ऊपर, और उस पर उन्होंने कहा है कि हालांकि हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी काम हुआ है लेकिन फिर भी जो है बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसके अंदर बहुत सारे मेंबर स्टेट्स हैं और वो कोई भी मेंबर स्टेट्स जो हैं दूसरे मेंबर स्टेट्स के ऊपर जो है वो रिकमेंडेशंस डाल सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं उनके ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स को। इस दफ़ा इंडिया जो थी वो अंडर 4th UPR रिव्यू थी और उसके ऊपर उनको कहा गया है कि आपके जो ये लॉज हैं, जैसे कि ये अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA जिसको कहते हैं वो, और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो उनके खिलाफ रिलीजियस जो वो हैं बहुत सारे जो जैसे कि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और दूसरे हैं, उनके खिलाफ जो है लीगल प्रोटेक्शंस नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है और वायलेंस बेस्ड ऑन जेंडर
और जो है बहुत ही एंटी टेररिस्ट आपका जो ये लॉ है वो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी हिंदुस्तान का रिएक्शन आया है, क्योंकि उससे पहले हिंदुस्तान ने बड़ी जो तकरीर वहाँ पे की थी उसमें उनके जो डेलीगेट्स थे उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में सब अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी, जो कि मोदी जी कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी सब चंगा नहीं है आपके मुल्क में, आपको ये ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जी डिफेंस जो है एग्जीबिशन आइडियाज़ 2022 शुरू हो गई है एक्सपो सेंटर कराची में। इसके ऊपर फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी ने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो है अब डिफ़ॉल्ट में से बाहर आ गया है और पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे से चला रही है। और इस मौके पे इनके साथ डिफेंस प्रोडक्शन के जो मिनिस्टर हैं मोहम्मद इसरार तरीन, सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह और बाकी मिलिट्री के लोग जो थे वो भी थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इम्प्रूव टाइज कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर के ऊपर भी बात की, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 300 एग्जिबिटर्स 32 कंट्रीज़ जो हैं आए हुए हैं, उनसे उनके तकरीबन 500 डेलीगेट्स हैं, उनके सामने ये तकरीर कर रहे थे बीबी जरदारी साहब। और इन्होंने यहाँ पे एक जो मार्की बनाया है, 6 तो हॉल्स हैं लेकिन एक मार्की जो बनाया है उसमें से एक कश्मीर के ऊपर भी है। और इन्होंने कहा जी के कुछ दिनों में सिटीजन्स जो हैं बाय थर्सडे सिटीजन्स जो और नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो भी आके ये सारी जो डिफेंस की चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। तो आज काफ़ी इनकी जो है ज़ोरदार तकरीर रही बीबी जरदारी साहब की। सुप्रीम कोर्ट जो है जी उसने अब इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर साहब को नोटिस जारी किए हैं। और वो इस सिलसिले में है कि इन्होंने जो ईसीपी के खिलाफ कुछ जो एपेक्स कोर्ट के अंदर फाइल किए थे, जो कमेंट्स दिए थे, जिसका कि नोटिस लिया था ईसीपी ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस सिलसिले में आज ये सारी बात चल रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इनके ऊपर एक प्रोब चलाई जाए, इनके कमेंट्स बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं। बहरहाल जी ये 3 मेंबर जज बेंच जो है वो आज ये सारे मामला जो है उसको सुन रहा था और उन्होंने इनको अब नोटिस जारी किए हैं कि आप आके इनके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं बड़े भड़के हुए थे, क्योंकि उनके पास 3 लोग आए थे, मखदूम अफजल, मखदूम मोहसिन और मखदूम अमर। तो उन्होंने कहा कि ये जो जरदारी साहब का जो माफिया है ये लोगों को बहुत ज़्यादा सिंध के अंदर तंग कर रहा है। और उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर इसीलिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है कि वहाँ पे जरदारी माफिया चलता है और जरदारी का जहाँ पे रूल है वहाँ पे रूल ऑफ जंगल रहेगा। इसके अलावा जो पब्लिक से आज एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो ईसीपी के चीफ हैं यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ हैं ये पीटीआई को 2 केसों में फंसाना चाहते हैं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना में। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को बेइंतहा 4 एक्सपेंसिव गाड़ियां दी थी, तो उसके ऊपर उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है, हमसे क्यों पूछा जा रहा है और हमारे लोगों को क्यों इंटिमिडेट किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन साहब जो हैं उनका एक केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति का नया एक क्लिप सामने आया है, जिसमें कि देखा जा रहा है कि एक कंटेस्टेंट जो हैं वो अमिताभ बच्चन की सीट पे बैठ गई हैं और अमिताभ बच्चन फिर हॉट सीट पे बैठ गए हैं। और वो उनको कहते हैं फोरम जी ये तो आपने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तो वो फोरम जी कहती हैं हाँ जी मुझसे कुछ उल्टा उल्टा तो हो जाता है, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन आखिर में चल के चीज़ें सही हो जाती हैं। हाँ जी। और आमिर खान साहब जी लाल सिंह चड्ढा की नाकामी के बाद बहुत अरसे के बाद सामने आए। इनके एक दोस्त जो हैं उन्होंने ये एक इवेंट कराया था जिसमें कि बिल्कुल न्यू एवाटार में ये नजर आए, इनके बाल भी ग्रे हैं, बियर्ड भी ग्रे है। तो इनसे पूछा गया वहां पे कि जनाब आप लाल सिंह चड्ढा के बाद अब चैंपियंस में हमने सुना है एक जो फिल्म अब आ रही है उसमें आपका छोटा सा रोल होगा। वो कहते हैं हाँ मैं जरा थोड़ा सा मैं पीछे हट रहा हूँ फिल्मों से, क्योंकि जब मैं किसी फिल्म में घुस जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा घुस जाता हूँ, फिर मैं अपनी फैमिली अपनी बच्चे सबको मैं करता हूँ, तो अब मैं टाइम जो है कुछ अपनी फैमिली अपनी मदर और अपने किड्स के साथ बिताना चाहता हूं, तो इसलिए मैं फिल्मों से थोड़ा पीछे हट रहा हूं। अदनान समी खान ने जी जो कि आपको पता ही है वैसे तो जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े जो डिप्लोमेट थे अरशद समी साहब उनके बेटे हैं और वैसे यूके जो है नेशनल हैं और अब तो इन्होंने मतलब पैदा हुए थे यूके में, नेशनल तो नहीं है क्योंकि इंडियन नेशनलिटी इन्होंने अब ले ली है। इन्होंने आज बड़े लंबे खुलासे किए हैं। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे बड़े जुल्म किए हैं और ऐसी शॉकिंग स्टोरीज हैं मेरे पास कि अगर मैं बताऊं तो लोग शॉक में चले जाएं और इसीलिए मैंने पाकिस्तान छोड़ा था। और ये शॉकिंग चीज़ें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हैं सही वक्त पे आने के बाद मैं जो है ये सब चीज़ें लाऊंगा। जाहिर है कि इसके ऊपर जो इंडियन डायस्पोरा था वो उन्होंने बड़ी इनको हमदर्दियां दिखाई। उन्होंने कहा जी आप इंडिया की प्राइड हैं, आप अपने म्यूजिक से इसी तरह प्यार बिखेरे, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो ये इनकी बड़ी खतरनाक है बात आई। पाकिस्तान की जो फिल्म थी जिसके बारे में हमने बहुत बात की थी, जो कांस में भी गई थी, जॉयलैंड आपको पता ही है, और अब ये एंट्री जो है ऑस्कर्स के लिए इसको जो है वो किया गया है। इसके ऊपर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इसको नवंबर 18 को दिखाना था थिएटर्स में, इसके ऊपर बहुत सारे जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनके इतराज आ गए हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी ये है कि एक आदमी को एक ट्रांसजेंडर औरत से प्यार हो जाता है। तो वैसे तो इसको पास कर दिया गया था पाकिस्तान में, लेकिन ये बहुत सारी
जो रिलीजियस पार्टीज के इतराज़ आए हैं उसकी वजह से अब शायद इसको नहीं दिखाया जाएगा। अलबत्ता इन्होंने शिकायत की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी इसके ऊपर प्रोब बिठाने की ज़रूरत है और देखें इसको क्यों बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्यों नहीं दिखाया जा रहा। अगर इसमें कोई ख़राब सीन्स नहीं है तो फिर इसको क्यों किया जा रहा है, तो अब देखेंगे क्या होगा। एंड जनाब हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि सोशल मीडिया के ऊपर, वही है ना, सोशल मीडिया खतरनाक है, सोशल मीडिया पे र्यूमर्स चल रहे थे कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच में जो है स्प्लिट हो गया है। लेकिन आज इनकी एक बड़ी प्यारी तस्वीर आई है जिसमें कि शोएब मलिक जो है अपनी बीवी सानिया मिर्जा को, जो कि अब शी हैज टर्न्ड 36, उनको जो है बड़े प्यारा उन्होंने मैसेज दिया हैप्पी बर्थडे का। उनको कहा है कि विशिंग यू हेल्दी हैप्पी लाइफ एंजॉय डे टू द फुलेस्ट। और इसके अलावा न्यूज़ है कि ये एक दोनों ही इकट्ठे कुछ दिनों में शो भी शुरू करने लगे हैं। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के स्टार बॉलर, 22 ईयर सिर्फ इनकी एज है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंपॉर्टेंट मैचेस जो हैं बेचारे नहीं खेल सके हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था इंग्लैंड में, उसमें इनकी नी के ऊपर चोट आ गई थी जिससे ये बाहर चले गए थे और उसकी वजह से पाकिस्तान फिर हारा भी। तो अब ये जो इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच टेस्ट सीरीज आने वाली है उसमें भी शायद ये नहीं खेल सकेंगे क्योंकि उनको रीहैब के लिए भेजा गया है। और ये उस वक्त उनको इंजरी आई जब हैरी ब्रुक्स की ये डीप के अंदर जो है वो कैच ले रहे थे और इनको डिसमिस कर रहे थे, तो उस वक्त ये गिर गए और बहुत इनको चोट आ गई। तो अब पीसीबी ने कहा है कि जब तक इनकी जो रिहेबिलिटेशन प्लान पूरा नहीं होएगा हम इनको खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते और मेडिकल स्टाफ गो अहेड देगा। तो और जनाब बड़ी खुशी की खबर, नोवैक जोकोविच अभी तक नोवैक्ट हैं, ये अभी तक इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, लेकिन 2023 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होने वाला है उसके अंदर इसमें खेलने का इनको वीज़ा दे दिया गया है। तो अब ये वहां पे नजर आ सकते हैं। जनवरी में इनको मना कर दिया गया था क्योंकि इनके ऊपर वैक्सीनेशन नहीं थी और 3 ईयर का बैन लगाया गया था। नाउ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ यू टर्न। खाली इमरान खान साहब को जलील किया जाता है कि जी वो जो है बस यू टर्न लेते हैं, यू टर्न। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया, हालांकि 3 साल का बैन अभी जनवरी में लगाया था उन्होंने कहा जी कि नहीं आ जाओ जी पायान खेलो साढ़े को आके। फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है जी नवंबर 20 से शुरू होने वाला है। इसका पूरा स्केड्यूल जो है हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे, अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं। कतर के अंदर ये होने वाला है और इसमें जो ओपनिंग मैच है कतर फेस करेगा इक्वाडोर को ओपनर में एट अल बायत स्टेडियम में। 32 टीम्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं। कतर, इक्वाडोर, नीदरलैंड, सेनेगल ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में इंग्लैंड, यूएसए, ईरान, वेल्स हैं। फ्रांस जो है वो जो कि रेनिंग चैंपियन है वो ग्रुप डी में है, डेनमार्क, ट्यूनीसिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमारा कनाडा जो है ग्रुप एफ में है, बेल्जियम, क्रोएशिया, मोरक्को के साथ। इसके अलावा इसमें होंगे राउंड ऑफ 16 जो कि दिसंबर 3 से शुरू होंगे, क्वार्टर फाइनल्स दिसंबर 9, सेमीज जो हैं वो शुरू होंगे दिसंबर 13-14 को, थर्ड प्लेस प्लेऑफ्स दिसंबर 17 और फाइनल जो होगा वो दिसंबर 18 को। ये पूरे का पूरा जो है हमने, वी आर थैंकफुल टू अल जजीरा, उनसे हमने ये लिया है स्केड्यूल, तो हम ये अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज, कतर का जो सेंट्रल बैंक है उसने अनवेल किया है परसों अपना वर्ल्ड कप का, जो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का कोमेमोरेटिव कतारी 22 बैंक नोट जो है वो। और ये जो इवेंट था इसको अटेंड किया था शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन साउद अल थानी और इनके साथ क्यूसीबी के ये गवर्नर हैं, इनके साथ थे फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो और वहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज थे। उसके अंदर इन्होंने कहा जी ये जो हमारा बैंक नोट है ये शो करता है कतर की रेजिलियंस, हार्डवर्क इन होस्टिंग द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन मिडल ईस्ट एंड द अरब वर्ल्ड। और इसका जो आप लोगो देख रहे हैं, आप जो ये नोट देख रहे हैं, इसके ऊपर वर्ल्ड कप का लोगो है। अल बायत और लुसेल जो है स्टेडियम्स आपको नजर आ रहे हैं और ये शो करता है कतर का रिच कल्चरल हेरिटेज और इसकी जो फुटबॉल हिस्ट्री है उसको। तो जनाब ये है वाओ।